हम लोग लड़ाई लड़ते रहेंगे और विकास करेंगे। और आपने जो कहा बड़े बड़े धाकर नेता, हम धाकर पैसा में हो सकता है, लूट में हो सकता है, विचार में हमसे धाकर इस पार्टी से, इस संगठन से कोई नहीं है। इस बार तो एक ही नारा चल रहा है कि इस बार 400 पार। ये सब गलत है। 400 पार का मतलब है जो नारा पूंजीवादियों ने दिया, 400 पार मतलब उसका 400 खत्म हो गया, जो बचा है वही उसके पास है। वो हो आएगा कि नहीं हुआ वो भी संभव नहीं है। एक तरफ मेहनत करने वाले लोग हैं और एक तरफ पूंजीपति वर्ग है। ये इंडिया गठबंधन और एनडीए गठबंधन दोनों ही पूंजीपति वर्ग का ही प्रतिनिधित्व कर रहा है। ये दोनों लड़ रहे हैं, लेकिन दोनों पूंजीपति वर्ग के अंदर का ही संगठन है। उन्हीं के हित की रक्षा कर रहा है। हित दो है, एक मेहनत करने वालों का हित और एक पूंजीपतियों का हित। इसके बीच में टकराहट चल रही है। पूंजीपति चुनाव में क्या होता है कि पूंजीपति वर्ग का एक प्रतिनिधि जब बदनाम होने लगता है तो पूंजीपति वर्ग ही दूसरा प्रतिनिधि को ले आता है। यही है चुनाव। चुनाव एक लोगों को भ्रमित करके पूंजीपति वर्ग ही फैसला करता है कि इस बार किस पार्टी को ले आना है। जय भीम, नमो बुद्धाय, जय मल्लिवासी। मैं इंद्रजीत और आप देख रहे हैं सिटी सिनेमा न्यूज। साथ ही मैं बताना चाहूँगा कि अभी हाजीपुर में है हम। आप देख सकते हैं बैनर में सामने जो देख सकते हैं कि SUCI कम्युनिस्ट पार्टी से राजेश रोशन जी अभी नामांकन करके आए हैं और यहाँ पे तमाम लोग बैठे हुए हैं। हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे। कुछ जो वहाँ से हाजीपुर से नामांकन करके आ रहे थे, नामांकन करने के साथ साथ कुछ नारा चल रहा था और वो नारा हम जानना चाहेंगे कि वो नारे के पीछे क्या सही उद्देश्य क्या है। तो पहले हम जानेंगे कि आखिर में राजेश जी से कि नॉमिनेशन करके आए हैं तो इनका उद्देश्य क्या है, किस उद्देश्य से यहाँ पे जो हाजीपुर का लोकसभा है उससे प्रत्याशी हुए हैं। सर, मेरे चैनल में स्वागत है आपका। आपका भी स्वागत है। सर, हम आपसे जानना चाहेंगे कि आपका क्या उद्देश्य है, किस उद्देश्य से आप फिर राजनीति में आए हैं और इस तरह की विचार जो तमाम लोग रखे हुए हैं, तमाम लोग बड़े बड़े पार्टियां हैं, बड़े बड़े चेहरा है, उसके बाद आप नॉर्मल परिवार के होने के नाते आप बड़े बड़े पार्टियों से कैसे टक्कर लेंगे, इस पर भी बात करें। हम जो चुनाव लड़ने आए हैं, हमारे देश का जो स्थिति परिस्थिति है, पूंजीवाद, धर्मवाद, क्षेत्रवाद, जातवाद को लेकर हमारे दिल में एक ऐसा माने क्रांति टाइप का एक सोच पैदा हुआ। इसके लिए मैं इस संगठन को SUCI कम्युनिस्ट को के साथ मैंने ज्वाइन किया और इसी के सहारे मैं अपने समाज को विचारधारा से जोड़ने के लिए चुनाव लड़ रहा हूं। अगर जनता हमको चुन लिया तो पार्लियामेंट से पंचायत तक के मैं लड़ाई लड़ता रहूंगा। जब तक यह जिंदा रहूंगा मैं समाज के मैंने विकास के लिए लड़ूंगा और समाज के विचार को बदलूंगा और अपने देश का विकास के लिए, अपने समाज के विकास के लिए, किसान मजदूर के लिए, मैंने शोषितों के लिए हम लोग लड़ाई लड़ते रहेंगे और विकास करेंगे। और आपने जो कहा बड़े बड़े धाकर नेता, हम धाकर पैसा में हो सकता है, लूट में हो सकता है, विचार में हमसे धाकर इस पार्टी से, इस संगठन से कोई नहीं है। इस बार तो एक ही नारा चल रहा है कि इस बार 400 पार। ये सब गलत है। 400 पार का मतलब है जो नारा पूंजीवादियों ने दिया, 400 पार मतलब उसका 400 खत्म हो गया, जो बचा है वही उसके पास है। वो हो आएगा कि नहीं हुआ वो भी संभव नहीं है। हाजीपुर में बड़े बड़े चेहरा है और उनके पास पूंजी भी है। आप कहीं ना कहीं पूंजी से कमजोर है, फिर कैसे उनको टक्कर देंगे? हम पूंजी से नहीं, हम विचार से टक्कर देंगे, विचार से लड़ाई लड़ेंगे। पूंजी तो आज है कल चला जाएगा। हमारा समाज के जिस दिन यह समाज में आ जाएगा विचारधारा कि यह पूंजी गलत है, उस दिन हमारा समाज बदलेगा और गरीब दलित मैंने गरीब जो होगा मैंने किसान मजदूर वो पार्लियामेंट तक जाएगा और वही देश को भविष्य बनेगा और हमारा समाज बदलाव लेगा।
चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। अभी और लोग हैं, उनसे भी हम जानने की कोशिश करेंगे। सर, मेरे चैनल में स्वागत है आपका। परिचय देंगे आप? अरुण कुमार सिंह मेरा नाम हुआ। हम एसोसियाई कम्युनिस्ट के राज्य सचिव हैं। सर, हम आपसे जानना चाहेंगे, हाजीपुर से जब अभी नॉमिनेशन करके जब आ रहे थे, रास्ते में हम कुछ नारा सुने, इंडिया और एनडीए को खत्म करो, परास्त करो और पूंजीवाद खत्म करो, इस तरह के नारे लग रहा था। ये इंडिया और एनडीए गठबंधन को समाप्त करने की बात क्यों कर? देखिए, असल में दो ही विचारधारा है, समाज वर्ग में बटा हुआ है। एक तरफ मेहनत करने वाले लोग हैं और एक तरफ पूंजीपति वर्ग है। ये इंडिया गठबंधन और एनडीए गठबंधन दोनों ही पूंजीपति वर्ग का ही प्रतिनिधित्व कर रहा है। ये दोनों लड़ रहे हैं, लेकिन दोनों पूंजीपति वर्ग के अंदर का ही संगठन है। उन्हीं के हित की रक्षा कर रहा है। हित दो है, एक मेहनत करने वालों का हित और एक पूंजीपतियों का हित। इसके बीच में टकराहट चल रही है। पूंजीपति चुनाव में क्या होता है कि पूंजीपति वर्ग का एक प्रतिनिधि जब बदनाम होने लगता है तो पूंजीपति वर्ग ही दूसरा प्रतिनिधि को ले आता है। यही है चुनाव। चुनाव एक लोगों को भ्रमित करके पूंजीपति वर्ग ही फैसला करता है कि इस बार किस पार्टी को ले आना है। एक पार्टी के खिलाफ लोगों के अंदर में गुस्सा आ गया। ये करता क्या है, लोकतंत्र में कहता है कि ठीक है भाई, लोकतंत्र है, आप जिसको चाहिए, ये आदमी खराब है इसको ले आइए, ये पार्टी खराब है इस पार्टी को ले आइए, आप अपना एक अच्छा पार्टी बना लीजिए। ऐसा करके लोगों को ये चुनाव में कहता है कि चुनाव की प्रणाली के जरिए ही समाज के अंदर में बुनियादी परिवर्तन आ जाएगा। लेकिन ये बात सही नहीं है। चुनाव से हम सरकार बदलते हैं, चुनाव से जो प्रशासन तंत्र है उसको हम बदलते हैं, प्रशासन तंत्र को हम नहीं बदल सकते हैं। इसलिए चुनाव से समाज के अंदर में बुनियादी परिवर्तन होगा ये संभव नहीं है, ये हमारी पार्टी समझती है। और ये पूंजीपति वर्ग के बीच ही इंडिया और एनडीए के बीच का जो टक्कर है, ये पूंजीपति वर्ग के भीतर का टक्कर है। असल में ये मजदूर वर्ग का प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं। नहीं तो इसका नेता आज जो एनडीए का भाजपा तो 5 साल वाजपेयी जी 6 साल शासन किए, उसके बाद ये भी 10 साल शासन किए। ये स्थिति क्यों बनी हुई है? ये तो 2014 में तो ये महंगाई की बात करते थे कि डीजल का दाम बढ़ रहा है, पेट्रोल का दाम बढ़ रहा है, खाद का दाम बढ़ रहा है, बीज का दाम बढ़ रहा है, किसानों को उपज का दाम नहीं मिल रहा है। ये बात उस समय करते थे, कहते थे रोजगार नहीं है समाज में। इस बार अब कहाँ कहते हैं? उसके बाद 19 में ये मंदिर की बात को उठाए, अभी भी ये इसी तरह की बातों को उठा रहे हैं। अभी भी वो राजनीति जो हो रहा है हिंदू मुस्लिम के, वो हिंदू मुस्लिम की बात को ही ये उठा रहे हैं। ये तो ये नहीं कह रहे हैं, अब वो सवाल भी इनके सामने नहीं है। अब वो कहते हैं कि हिंदुस्तान माने ये पांचवी अर्थव्यवस्था बन गई है। ये पांचवी अर्थव्यवस्था होने से आम जनता को क्या मिल रहा है? भारत का पूंजीपति का डंका पीट रहा है। अडानी अंबानी दुनिया में शासन, दुनिया में लूट मचाए हुए है। दुनिया के अपने देश को लूट रहा है, दुनिया के दूसरे देशों के गरीबों को लूट रहा है। तो उससे उसका पूंजी बढ़ रहा है। इससे आम जनता को क्या है? आम जनता को चाहिए भूख उसका मिटना चाहिए, उसके बच्चों की पढ़ाई होनी चाहिए, उसका इलाज होना चाहिए, उसका जीवन, उसके जीवन की जो समस्या है, उसके घर में जो बाल बच्चे हैं पढ़े हुए, अनपढ़, शिक्षित अशिक्षित सब पढ़े हुए हैं, उनको रोजगार मिलना चाहिए। ये तो नहीं हो रहा है। इस बार कुछ लोग इसलिए बेसिक सवाल ये है कि ये सवाल को हल नहीं कर सकता है, कोई नहीं कर सकते हैं। ये कांग्रेस भी नहीं कर सकती है, कांग्रेस के नेतृत्व वाले जो हैं वो भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये जुड़ी हुई है बात कि पूंजीवादी व्यवस्था में लूटते लूटते इतना कंगाल बना दिया है लोगों को कि उनके पॉकेट में पैसा नहीं है, बाजार में सामान भरा हुआ है, वो सामान खरीदने की ताकत उनकी नहीं है। ये पूंजीवाद का अनिवार्य नियम है और उस नियम के कारण ऐसा हो रहा है। इसलिए इसका समाधान पूंजीवाद को उखाड़ करके होगा। एक समय में इंदिरा गांधी गरीबी हटाओ का नारा दी थी, कांग्रेस गरीबी हटाओ का नारा दी थी। गरीबी हटा? गरीबी नहीं हटा। ये भी नारा दिए
कि हम महंगाई को कंट्रोल करेंगे, काला धन को लाएंगे। 5 किलो राशन तो दे रहे हैं ना। 5 किलो राशन वो दे रहे हैं, क्यों? वो कहते हैं कि 5वीं अर्थव्यवस्था बन गई। आज 80 करोड़ लोगों को ये 5 किलो अनाज देने के लिए उनको लाइन लेकर के भीख मांगने की नौबत क्यों इस देश के 80 करोड़ लोगों को पड़ रही है? उनको रोजगार देना क्यों नहीं दे पा रहे हैं? वो तो दे रहे हैं, लोभ दे रहे हैं। ये लोभ प्रलोभन दे करके लोगों को चुनाव के मौके पर ठगना है। 2024 के चुनाव अगर मोदी जी जीतते हैं तो मोदी जी अब जीत के आएंगे तब लोगों को रोजगार देंगे, हिंदू राष्ट्र घोषित करेंगे, सब देश का संविधान खत्म करेंगे। देखिए, ये संविधान वगैरह जो ये चल रहा है वो सांप्रदायिक वातावरण, जात पात, सांप्रदायिकता, क्षेत्रीयता, ये पूंजीवाद इसको जिंदा रखे हुए है। पूंजीवाद जब तक रहेगा जात पात मिटेगा नहीं, ये हिंदू मुसलमान मिटेगा नहीं, बंगाली, बिहारी, मराठी, गुजराती ये मिटेगा नहीं। उसको वो बीच बीच में पनपाएगा, उसको भड़काएगा और भड़का करके लोगों को डिवाइड करेगा और लोग आपस में लड़ेंगे। ये चलता रहेगा पूंजीवाद। वोट डालो और राज करो। हाँ, ये चलता रहेगा पूंजीवाद जब तक है। इसीलिए हम नारा लगाते हैं पूंजीवाद का नाश हो, साम्राज्यवाद का नाश हो। ये नारा हम इसलिए लगा रहे हैं, इसलिए पूंजीवाद के खिलाफ लोग खड़े होंगे। आज अमेरिका में आप देख रहे हैं गाजा में जो किया है उसके खिलाफ में आज अमेरिका में किस तरह से स्टूडेंट लोग हर यूनिवर्सिटी में आज माने 3-4 दिनों से लगातार वो एकदम बंद कर दिया है पूरा। क्यों स्थिति ऐसी हो रही है? वहाँ के लोग अमेरिकी सरकार पर दबाव डाल रहा है कि तुम वहाँ पर बमबारी करने में इजराइल के साथ में तुम जो खड़े हो ये बंद करो। वहाँ की सरकार पर दबाव वहाँ के विद्यार्थी ये डाल रहे हैं। इसलिए ये लड़ाई थमने वाली नहीं है, ये लड़ाई अभी बढ़ेगी। ये पूंजी और मेहनत करने वालों के बीच की लड़ाई, पूंजीपतियों और मेहनत कश के बीच की लड़ाई, ये लड़ाई ही आगे आएगी। इसको पूंजीपति वर्ग के जो एजेंट पार्टियां हैं, जो जात के नाम पर पार्टी बनाए हुए हैं, धर्म के नाम पर पार्टी बनाए हुए हैं, क्षेत्र के नाम पर पार्टी बनाए हुए हैं, इन लोगों की दाल गल रही है। जब तक जनता ये बात को नहीं समझ पा रही है तब तक वो दाल को गला रहे हैं। पूंजीपतियों के रुपया को छीट करके गरीब जनता के बीच इस तरह की आग को फैला रहे हैं। लेकिन जनता जिस दिन समझ जाएगी उस दिन इनका दाल गलेगा नहीं और इनका अंत होगा। यहाँ चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों, मैं बताना चाहूँगा आखिर में सभी लोगों का चुनाव में अलग अलग मुद्दा होता है और अलग अलग विषय होता है। और राजेश जी का जो विषय है, मुद्दा है, वो आप समझ गए। जब चैनल पर आते हैं, वीडियो वेरीफाई करते हैं, तो चैनल अगर वीडियो जो गांव-गांव से लेकर के आते अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट जरूर करें कि इनकी बातों को आप जब देखते हैं तो समझते कैसा लगता है, कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। जय भीम, नमो बुद्धाय, जय मूल्यवासी, धन्यवाद। शीर्ष न्यूज़ का वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, कमेंट्स करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ऑल सेलेक्ट करें ताकि आपको वीडियो मिलता रहे। धन्यवाद।